मेरा ब्लॉग भी आज वैक्सीनेशन के बारे में ही है। उसमें सर्टिफिकेट में सारे वैक्सीनेशंस के स्टैम्प कौन से वैक्सीनेशन मैंने अपने बेबी को कराए हैं। हाय एवरीवन, दिस इज़ चारू सिंह। मैं आई हूँ आज एक नए व्लॉग के साथ और अभी चल रहा है जुलाई एंड। दिस इज़ द एंड ऑफ जुलाई। हमने रिसेंटली बेबी को वैक्सीनेशन दिया है। वो 3.5 मंथ का हो चुका है और मेरा व्लॉग भी आज वैक्सीनेशन के बारे में ही है। आई एम गोना डिस्कस अबाउट द वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स। सो आई होप एवरीवन नोज़ दैट बेबी वैक्सीनेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि टाइमली बेबी को वैक्सीनेशन मिलना चाहिए। हम लोग ज़्यादा एक लिमिट होता है, उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। वो ही डेज़ लिमिट हमें ऑलवेज़ we should maintain, and to keep that maintained, nowadays private hospitals are giving a vaccination chart also. They give you a booklet like kind of like this. तो इस बुकलेट में क्या होता है कि हमारा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ रिकॉर्ड्स डेट के साथ सब कुछ मेंशन होता है, तो हमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इवन नाउ अ डेज हॉस्पिटल्स आर गिविंग रिमाइंडर्स ऑल्सो टू गेट योर बेबी टू द हॉस्पिटल एंड टू गेट द वैक्सीनेशन टाइमली। they'll give some certain time periods also, like if अगर आप बेबी को वैक्सीनेशन नहीं दिला सकते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ और काम आ गया है, तो यू कैन हाउ मैनी डेज यू कैन एडजस्ट, यू कैन मे बी दिल से कि कुछ दिन पहले लगवा लीजिए, कुछ दिन बाद में लगवा लीजिए, बट वी ऑलवेज हैव टू मेंटेन दैट टाइम जोन और दैट टाइम पीरियड। ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, ज़्यादा जल्दी नहीं लगा सकते। तो मेरा आज का ब्लॉग होगा वैक्सीनेशन पे, क्योंकि बेबी वैक्सीनेशन पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में लोग बस कहीं से पता चल जाता था कि ये वैक्सीनेशन लगवाना है, ये कुछ वैक्सीनेशंस रह जाती थी, या फिर लोग सोचते थे कि ये वैक्सीनेशन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये वाला लगवा लिया है। बट क्या होता है कि कई वैक्सीनेशंस होती हैं जो रिपीट करवानी होती हैं। जैसे कि मैं देख सकती हूँ हेपेटाइटिस बी एक ऐसा वैक्सीनेशन है जो बेबीज़ को आई थिंक 3 टाइम्स लगता है कुछ टाइम पीरियड के साथ। और हम पहले ज़माने में लोग ये सोच लेते थे ठीक है, एक वैक्सीनेशन लग गया है, अभी ज़रूरत नहीं है एक और वैक्सीनेशन लगवाने का, या फिर लोग सोचते थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्रॉपर वैक्सीनेशन अच्छे हॉस्पिटल में जाके अच्छे डॉक्टर से लगवाएंगे केयरफुली, तो ये कुछ नहीं होगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा। तो जैसे कि पहले के हमारे पेरेंट्स वगैरह सोचते थे कि सारे वैक्सीनेशन इतने ज़रूरी नहीं है, बट एज वी आर सीइंग कि आफ्टर like before few years ago, like there are few more diseases have come through. We all know covid भी आया था, उसके बाद also they have changed the vaccination chart. तो पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं टू क्योर दैट प्रॉब्लम दैट बेबी विल फेस इन फ्यूचर। तो उसके लिए हम शुरुआत में ही स्टेप लेते हैं, बेबी को प्रॉपर वैक्सीनेशन कराते हैं। और पहले के टाइम पे हमने देखा भी है, कई बार ऐसा होता था कि कई लोगों को काफ़ी तरह की बीमारियां हो जाती थी, कुछ स्किन डिसीज़ हो जाती थी, कुछ डिसीज़ हो जाते थे बहुत। तो उसका रीज़न यही होता था कि पहले इतनी वैक्सीनेशन या तो अवेलेबल नहीं थी, या फिर लोग उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। लेकिन अब आज का ज़माना बदल चुका है, हम जानते हैं कि वैक्सीनेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस व्लॉग में विद द हेल्प ऑफ चार्ट। दिस इज़ माई बेबीज़ चार्ट। मे बी आपके हॉस्पिटल का थोड़ा 19-20 डिफरेंस हो सकता है। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ बुकलेट फ्रॉम योर प्राइवेट हॉस्पिटल, मेक श्योर यू विल गेट द सर्टिफिकेट ऑल्सो, बिकॉज इन फ्यूचर आपको वो सर्टिफिकेट रखना ही होगा कि उसमें सर्टिफिकेट में सारे वैक्सीनेशंस के स्टैम्प होंगे, उसका वैक्सीनेशन नंबर, मेडिसिन कौन सा दिया गया है, उसमें ड्रग कौन सा है, ऑल्सो उसका मैन्युफैक्चर एंड एक्सपायरी डेट क्या दिया है। तो इस पर भी एक नज़र आप ज़रूर मार लें। ऑल दो हॉस्पिटल्स में ऐसी मिस्टेक्स नहीं करते हैं जो अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं, बट मैंने कई बार देखा है लोग लोकल मेडिकल्स पे जाके, लोकल डॉक्टर्स के पास जाके, जो कि प्रॉपर डॉक्टर भी नहीं है, बस कुछ मेडिसिन की नॉलेज रखते हैं, उनके पास जाके वैक्सीनेशन ले लेते थे बेबी की, जो कि बाद में उसका बहुत हर्जाना भुगतना पड़ता था। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से वैक्सीनेशन मैंने अपने बेबी को कराए हैं।
ये है मेरे पास बेबी का ग्रोथ एंड हेल्थ रिकॉर्ड जो कि मुझे मिला है मेरे मदरहुड हॉस्पिटल से। ये एक बुकलेट है टू कीप मेंटेन योर बेबीज़ हेल्थ टाइमली, वीक वाइज एंड ईयर वाइज, हाउ मच शुड बी योर बेबीज़ वेट, हेल्थ, हेड सर्कमफ्रेंस, हाइट एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो पहला पेज मैं देखती हूँ, इसमें है जैसे ये चार्ट आप देख रहे हैं, ये चार्ट बताता है, इंडिकेट करता है कि अभी आप नॉर्मल लेवल पे है बेबी की हाइट, वेट एंड एक और चार्ट है जिसमें बेबी की लेंथ पता चलती है कि बेबी की बर्थ के अकॉर्डिंग, और हेड सर्कमफ्रेंस कितना है जो कि सेंटीमीटर्स में मेजर किया हुआ है। और जो ग्रीन लाइन है मिडल में, ये होती है मेन, जो कि इंडिकेट करती है कि बेबी की हाइट वेट नॉर्मल है इफ़ इट्स क्लोज टू और ऑन टू द ग्रीन लाइन। रेड लाइन सिग्नल है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, बेबी की हाइट वेट या तो अप टू द मार्क नहीं है, कम है, या फिर मोर देन नॉर्मल है। सो ग्रीन लाइन कंसिडर टू बी अ नॉर्मल लाइन। एंड ये जो डॉट्स बनाए हुए हैं, ये डॉक्टर्स ने बनाए हुए डॉट्स मेरे बेबी के लिए। और ये है मेरी बेबी की लेंथ जो कि अभी तक नॉर्मल है। एंड आई होप एज वी गोज एंड एज ही ग्रोज बाय द ईयर्स that dot should always shows the baby's height, weight, head circumference and length should always be normal। तो इसे आप देख सकते हैं। अगर आपको मेडिकल टर्म्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो भी ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है कि आप समझ नहीं सकते। ये है 2 to 3 इयर्स बेबी की चार्ट। एंड जब बेबी 2-3 इयर्स का हो जाएगा एंड व्हेन वील गो फॉर द कंसल्टेशन और वैक्सीनेशन, तो डॉक्टर्स यहाँ पे फिर से मार्क देंगे। एंड पहले आपका मेजर किया जाएगा आपके बेबी का वेट एंड लेंथ एंड एवरीथिंग, एंड उसके बाद दे नर्सेस विल इन्फॉर्म इट टू द डॉक्टर। वो रिकॉर्ड्स में डेटा एंटर किया जाएगा एंड देन डॉक्टर विल टेल यू लाइक इफ़ इट्स नॉर्मल और यू नीड टू वर्क ऑन दैट थिंग। सो वेट भी मेरे बेबी का लेस देन नॉर्मल है, बट डॉक्टर सेड एज he has taken birth at this weight, so according to that it's fine for now। एंड ऐसे ही इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। नेक्स्ट आई मूव इट टू द वैक्सीनेशन चार्ट जो कि इस बुक में मेंशन है। अगर आप देखेंगे इसमें एज, वैक्सीन, ड्यू डेट एंड गिवन ऑन व्हेन द वैक्सीनेशन इज़ डन, सब कुछ मेंशन किया गया है कि बेबी को 12th वीक में, 6 मंथ्स में, 10 वीक्स में, वीक वाइज, मंथ वाइज बेबी को कौन कौन से वैक्सीनेशन लगने हैं एंड उसका ड्यू डेट क्या है। ड्यू डेट मीन्स यू हैव टू टेक द वैक्सीनेशन, यू हैव टू गेट योर वैक्सीनेशन डन फॉर योर बेबी बिफोर दैट ड्यू डेट। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप वैक्सीनेशन कुछ ड्यू डेट से पहले लगा लें अगर आपका कुछ अर्जेंट काम आ रहा है। एंड उसी के अकॉर्डिंग ये चार्ट मेंटेन किया जाता है। ये थी मेरी आज की सारी वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स जो मैंने आपको बताई। आई होप आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग यूज़फुल लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड मुझे बताइए अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं अबाउट योर बेबी वैक्सीनेशन। थैंक यू।